अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की हम्दो तारीफात, जुमला तस्बीहात, मांगना, झुकना, इस्ताअनत चाहना, इस्तिग़ासा तलब करना, दस्त बस्ता क़याम, रुकू व सुजूद, जुमला मरासिम अबूदियत अल्लाह मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के लिए, जिस अकेले ने सातों जमीनों, आसमान, चांद, सूरज, सितारे सारे के सारे अकेले ने पैदा फरमाए। वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क वमा लहू मिनहु मिन ज़हीर, जिसका ये फरमान है कि इस जहान की, कायनात की तख्लीक के अंदर ना तो कोई उसके साथ हिस्सेदार है, ना ही कोई मुमिद्दो मावन है। जमीन से आसमान तक, पहला आसमान जिसे आसमान दुनिया कहा जाता है, 500 साल की मुसाफत है। इसी आसमान दुनिया के अंदर ये सारे सूरज, तारे, ये सारी गैलेक्सीज, जिसको साइंसदान क्लस्टर कह रहे हैं, कोई सुपर क्लस्टर कह रहा है, कोई गैलेक्सी कह रहा है, ये सब कुछ पहले आसमान में। हर दो आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की मुसाफत के बकदर, हर आसमान की मोटाई 500 साल की मुसाफत के बकदर। 7 आसमान यूं मेरे रब ने अकेले ने पैदा किए। 7वें आसमान से ऊपर हामिलीन अर्श मलाइका, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, वो जिस पानी के अंदर खड़े हैं, उस पानी की गहराई भी 500 साल की मुसाफत के बराबर है। वो किस कदर तवीलुल कामत है, इतने गहरे पानी में अल्लाह के अर्श को लेके खड़े हैं, डूबते नहीं हैं, वो तो पानी उनके टखनों तक आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इस कदर तवीलुल कामत हैं, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, उनकी कान की लौ से लेके कंधे तक का फासला 700 साल के बराबर है। इनके गिर्द भी मलाइका का घेरा है, उनके गिर्द एक और मलाइका का घेरा है। ये जिस अर्श को उठा के खड़े हैं, उस अल्लाह के अर्श की मोटाई भी 500 साल की मुसाफत के बराबर है। अल्लाह के उस अर्श ने सातों जमीनों आसमान को घेरा हुआ है। ऊपर मेरे रब की कुर्सी है, जैसे मेरे रब को लायक है। इतनी बड़ी कायनात अकेले अल्लाह ने पैदा की। सबका राज़िक, सबका खालिक, सबका मालिक। आलमे अरवाह में जब थे, मालिक तब भी अल्लाह था। जो रूहें वहां पे करीब थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया के अंदर भी वही रूहें आज करीब हैं जो मोहब्बत और मवद्दत अल्लाह ने दिलों में रखी है। ये जो रिश्तेदारियां और कुर्बतें हैं, ये जो रूहें आलमे अरवाह में करीब थी, आज दुनिया में भी करीब है। रहमे मादर में रहे, जनीन की सूरत में, फिर दुनिया में आए। इज्जत जिल्लत नफा नुकसान मालिक मेरा अल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा, सातों आसमानों को लपेट कर, जो इतने बड़े आसमान हैं, इनको यूं मेरा रब लपेट लेगा जैसे औराक के तुमार होते हैं। लपेट कर दाएं हाथ में लेगा, जमीन को मुट्ठी में लेके कहेगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमनल मुल्कुल यौम अनिल मालिक लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अकेला मालिक सारे जहानों का मेरा रब, शाहरक से करीब, जिंदा और कायम, नींद और ऊंग जिसको नहीं आती, हुस्समत बेनियाज, जिसे किसी चीज की हाजत और जरूरत नहीं है। जो नसारा से मुखातब होकर फरमाता है कि ओ नसारा की जमात, गोया कि तुम्हारी तो मत मारी गई है कि तुम हजरत ईसा को और उनकी मां सैयदा मरियम को अलैहिस्सलाम, उन दोनों को पुकारते हो, तुम्हें पता नहीं है काना या फुलानी ताम, कि वो तो दोनों ताम खाना खाते थे, तुम्हारी मत मारी गई जो तुम उनको माबूद बनाया हुआ है। माबूद की तो यह सिफ्त होती है कि वो हुस्समद है,
वो समीउन अलीम है, अलीम बसीर है। एक ही लम्हे के अंदर बैक वक्त सारी मखलूकात की सुनता है। मेरे रब के सिवा तो कोई जानता ही नहीं उसके लश्कर कितने हैं। वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हुआ, उस अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता उसके लश्कर कितने, मखलूकें कितनी हैं। सबकी जुबानें मुख्तलिफ हैं। हजरत इंसान दुनिया में जो बोलियां बोलते हैं वो एक तहकीक के मुताबिक 4000 से भी ज्यादा हैं। सारे इंसान बैक वक्त पुकारें, सारी मखलूकात बैक वक्त पुकारें, चरिंद परिंद दरिंद आबी मखलूकात, हशरातुल अर्ज़, सारी मखलूकात एक ही लम्हे के अंदर पुकारे। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो बैक वक्त सबकी सुनता है। वो तो बेजान चीजों की हमदो सना को भी सुनता है। सबका खालिक राज़िक मालिक शहरत से करीब, जिंदा और कायम, हुस्समद, बेनियाज और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला, जिसकी तरफ एक बालिश जाओ वो एक हाथ आए, एक हाथ जाओ दो हाथ आए, चल के जाओ वो दौड़ के आए। इस कदर मोहब्बत करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस पलटे। अल्लाह ने आपको कामयाबो कामरान वापस किया। कुफार लौंडिये और गुलाम बने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक औरत है, काफिरा है पर मां है, अपने दूध पीते हुए बच्चे को ढूंढ रही है। जैसे ही उसको उसका लफ्ज़ जिगर मिलता है, उठा के सीने से लगा के चादर के नीचे छुपा के दूध पिलाने लग जाती है। काफिरा है तो क्या हुआ, मां तो है और इस कदर अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा भला बतलाओ तो क्या ये औरत चाहेगी कि इसके इस लफ्ज़ जिगर को कोई पकड़े और पकड़ के उधर आग में फेंक दे? सहाबा कहने लगे, वल्लाही, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल, ये मां कभी नहीं चाहेगी कि इसके लफ्ज़ जिगर को कोई पकड़े और पकड़ के आग में फेंक दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा रब इस मां से कहीं बढ़कर मोहब्बत करता है, वो भी नहीं चाहता अपने बंदों को आग में। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। 70 माएं क्या चीज है? अल्लाह की मोहब्बत का सिर्फ 100वां हिस्सा है, मोहब्बत और रहमत का सिर्फ 100वां हिस्सा है, जो सारी मखलूकात के अंदर तकसीम हुआ है। अंदाजा करो मेरे रब के पास कितनी मोहब्बत, ये उसी की मोहब्बत है। हम कोई नेकी सोचते ही हैं तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता फौरी लिख देता है, कर लें तो 10, 70, 700, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसको चाहे जितना बढ़ा के दे दे। एक खजूर भी अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह उसको पाल के ओहद पहाड़ के बराबर कर देता है। और ओहद पहाड़ कहा जाता है कि 7.5-8 किलोमीटर लंबा है। 700 भी पीछे रह गया, खजूर को पहाड़ के बराबर कर दिया। और वो फाशा औरत जिसने कुत्ते के एक पिल्ले को पानी पिलाया था, अल्लाह को उसकी ये नेकी इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जन्नत ही दे दी। पहाड़ भी पीछे रह गया। इस कदर मोहब्बत करने वाली जात वो अल्लाह की है। और अगर कोई उल्टा सीधा ख्याल आता है तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता लिखता नहीं। याद रखें, उम्मत मोहम्मद पर यह फजल है, अल्लाह की तरफ से यह इनाम है कि हमारे किसी फासद ख्याल पर हमारी पकड़ नहीं होती जब तक मुंह से या हाथ से कोई फेल सरंजाम ना दे। जैसे हम पर भूल चूक माफ है, जैसे अल्लाह ने तयम्मुम की सहूलत हमको दी, हमसे पहले किसी उम्मत को नहीं दी। जैसे अल्लाह ने सहरी बरकत वाला खाना हमें दिया, हमसे पहले किसी को नहीं दिया। जैसे पहली उम्मतों को कत्ल के बदले में सिर्फ कत्ल होना पड़ता था, अल्लाह ने उनको दियत वाली आसानी नहीं दी थी, अल्लाह ने हमको दी। पहली उम्मतें शिरक करती थी तो बदले में कत्ल होना पड़ता था, अल्लाह ने यहां पर भी हमें मुआफी दी। पहली उम्मतें सिर्फ मस्जिद के अंदर इबादत, मअबद के अंदर इबादत कर सकती थी, अल्लाह ने सारी जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा फर्ज है। कुछ जगहों में नमाज नहीं पढ़नी, रास्ते के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी, बैतुल्लाह की छत पे नमाज नहीं पढ़नी, मिसबा खाने में नमाज नहीं पढ़नी, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़नी। इसका गोश्त खाएं तो वुजू भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा किया था। मैंने मुस्नद अहमद के अंदर 2 रवायात पढ़ी हैं इसके बारे में। मैं हैरान होता था कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद
वुजू दोबारा करना है, ऊंट का गोश्त और ऊंट के बारे में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बकरियों के बारे में पढ़ सकते हैं। वजह क्या है? मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनदन सही रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंटों के बारे में नमाज ना पढ़ो, ऊंट को अल्लाह ने शैतान से तखलीक किया है। 16,911 नंबर, 16,922 नंबर, दो रवायतें मौजूद हैं मुस्नद अहमद के साथ के अंदर। ऊंटों के बारे में नमाज नहीं पढ़ेंगे, मिज़बा खाने में नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्रिस्तान या कब्र की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, गंदगी के ढेर, कूड़ा करकट, वाशरूम, बाथरूम, लैट्रीन में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारी जमीन अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद बनाई। हाँ, वो जगह जहां पर अल्लाह की तरफ से आज अजाब आया, कौमे आद, कौमे समूद, असहाबुल ऐका, कौमे शुएब, कौमे लूत, ये कौमें जिन पर अल्लाह का अजाब आया, उन जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी। बाकी सारी जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद बनाया। अल्लाह का हम पर ये बहुत बड़ा एहसान और फजल है। अल्लाह का जिस कदर शुक्र अदा करें थोड़ा है। और नबी भी वो दिया, मोहम्मद अरबी रहमतुल्लिल आलमीन, सैयद वलद आदम, इमाम आजम, कायद आजम, मुर्शद आजम, पेशवा मुक्तदा आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको जामे कलिमात दिए। ये कुरान जामे कलिमात है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, है ना। समुद्र को कूदे में बंद कर दिया। और ऐसा शानदार कलाम कि इसकी नजीर नहीं है। इतने अंबिया रसूल मबूस हुए, 1,24,000, जिनके अंदर 315 रसूल हुए, जिनमें 5 उलुल अज़म पैगंबर हुए, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, और 5वें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 खलील, हजरत इब्राहिम, दूसरे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा फजल हम पे, उम्मत मोहम्मद में से अल्लाह ने हमको किया। और आपको कुरान जैसा मौजज़ा दिया। आप फरमाते हैं पहले नबियों रसूलों के साथ ही उनके मौजज़े चले गए। मुझे उम्मीद है मेरा मौजज़ा क़यामत तक रहेगा, मेरी उम्मत भी सबसे ज्यादा होगी। सही बुखारी की हदीस है, अहलुल जन्ना में निसफ तादाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और तिरमिज़ी की हदीस है कि 120 सफ़े बनेगी अहलुल जन्ना की। कितनी लंबी होगी मेरे रब को बताया। 120 सफ़े, 80 सफ़े उम्मत मोहम्मद की। 2/3 जन्नत के अंदर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बुजुर्ग मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और उनकी मौजूदगी के अंदर उस्ताद मोहतरम नसर जवेद साहब हाफिज़हुल्लाह भी तशरीफ लेके आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ 1-2 बातें आपके सामने रख के अपनी बात मुकम्मल करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर नाज़िल किया और फरमाया इन्ना, ये असल में इन्ना ना है, बिलाशुबा हमने, इन्ना बिलाशुबा हमने, नहनु हमने, नज़्ज़लना हमने नाज़िल किया। इतनी तकरार मेरे रब की तरफ से। बिलाशुबा हमने, हमने इस कुरान को नाज़िल किया। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बिलाशुबा यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुस्तशरकीन भी इससे बखूबी वाकिफ हैं। मैं और आप तो इससे वाकिफ है ही। उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। दूसरी जंग अजीम से पहले, दूसरी जंग अजीम शुरू हुई है 1939 में और 45 तक रही है। दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनी के शहर म्यूनिख के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां पर उन्होंने पूरे बिलादे इस्लाम से 43,000 कुरान के नुस्खे इकट्ठे किए, सारी इस्लामी दुनिया से। तकाबली जायजा लिया, हैरान और शुस्तर रह गए कि कहीं पर कोई फर्क नहीं है किसी नुस्खे में, चाहे वो फार ईस्ट से लिया गया हो या मिडिल ईस्ट से या अफ्रीका के किसी मुल्क से, जहां कहीं से भी लिया गया, उसमें किसी जगह पर भी आपस के अंदर कोई फर्क तफावुत नहीं है। इसके पैरेलल उन्होंने अनाजील को भी इकट्ठा किया था। अंजील जो थी हजरत ईसा पर आरामी ज़बान में नाज़िल हुई थी, बाद में यूनानियों ने इसका तर्जमा किया, यूनानी नुस्खे भी, और बाद में जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उन्होंने इसके तराजम किए वो भी इकट्ठे किए, वो भी हजारों की तादाद के अंदर। जब उस पर तहकीक की, पता चला कि 7वां हिस्सा है जिस पर वो कुछ एतबार कर सकते हैं, बाकी किसी पर वो एतबार नहीं कर सकते। 2 लाख इख्तिलाफी रिवायात उनको मिली हैं आपस के अंदर। अल्लाह अकबर। इससे आप अंदाजा लगा लें
कि अल्लाह का हम पर किस कदर बड़ा ये फजल है, ये कुरान। और याद रखो, जो भी इसको लेगा, जो भी इसका हामिल होगा, ये पहली 7 सूरतें, ये बड़ी 7 सूरतें, सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह निसा, मायदा, इनाम, अराफ, अनफाल और तौबा, इनको पहली 7 सूरतें ले लो। जो इन 7 सूरतों को समझ गया, इसके मानी और मफहूम को, इसके तर्जमे और तफसीर को, जिसने इसके अहकामात को ले लिया, बहुत बड़ा आलिम है वो। और ये बकरा और आले इमरान तो कल सिफारिशी बन के आएंगी। इस कुरान को समझ के पढ़ो। जिन मेरे इन बेटों ने कुरान को हिफ्ज किया, मेरी इनके लिए दुआ है, अल्लाह इनको बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती और मुजाहिद भी बनाए। जो इस कुरान को समझ के लेगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि जो भी इस किताब को लेता है, अल्लाह उसको इज्जतें दे देता है, और जो इसको छोड़ता है, अल्लाह उसको फारग कर देता है। वो दुनिया में आम लोगों की तरह उसकी कोई वक़्त और कदर नहीं होती। जो आलिम की इज्जत है, उसके बराबर किसी की इज्जत नहीं है। एक वाकया सिर्फ नजर करता हूं, बातें बहुत सी हैं, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो दोबारा आपसे बात करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का दौर था। उनका एक गवर्नर नाफे बिन अब्दुल हारिस वो आया है, तो वो मदीने में उनसे मुलाकात होती है, या गालिबन मक्का में उनसे मुलाकात होती है। तो वो पूछते हैं उमर रजी अल्लाह ताला उनसे कि पीछे कायम मकाम किसको बना के आए हो? वो कहते हैं, मैं अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जा को बना के आया हूं। तो उमर रजी अल्लाह ताला कहने लगे, गुलाम को? कहा, अमीरुल मोमिनीन है तो गुलाम, पर अल्लाह की कसम उससे बड़ा कुरान का, किताब व सुन्ना का कोई आलिम ही नहीं है, उससे ज्यादा मामलात को जानने वाला फकीह कोई नहीं है, उसको मैं अपना कायम मकाम बना के आया हूं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला भी बेख्तियार कह उठे, इन्नल्लाह बिलाशुबा यरफउ बिहादिल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। कितने हैं जो इस किताब को लेंगे तो अल्लाह उनको इज्जत दे देगा, जो छोड़ेंगे अल्लाह उनको जलील कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी किताब व सुन्नत से तमस्सुक इख्तियार करने की हमें भी तौफीक नसीब फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।